बच्चों, वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज हम लोग करेंगे बेटा 11th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि बहुत आसान बहुत छोटा चैप्टर है और आता भी है करीब एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर का आता है। थ्योरी भी आती है इसमें, न्यूमेरिकल भी आता है। थ्योरी 2-3 नंबर की आती है, न्यूमेरिकल 6 से 7 नंबर का आता है। तो पहले समझते हैं होता क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो, मैं मोटा मोटा आपको सीधे समझाता हूँ। आपकी दुकानदार है, आप दुकान के मालिक हैं, आप होलसेल का काम करते हैं। अब कोई कस्टमर आता है आपसे, कोई 50,000 का माल ले जाता है, कोई 30,000 का ले जाता है, कोई 1 लाख का ले जाता है। तो ऐसे में आप देखेंगे दिन में ट्रांजैक्शन तो बहुत हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कैश हर कोई 1-1, 2-2 लाख रुपए की पेमेंट तुरंत नहीं करता। वो 1-1 15 दिन, 20 दिन, 1-1, 2-2 महीने का क्रेडिट लेता है आपसे। अब ऐसे में अगर आप उस बंदे को उधार दे रहे हैं तो आपके कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उससे एक एग्रीमेंट साइन करा लेंगे। उस एग्रीमेंट को बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज नोट कर लें बेटा। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ध्यान सुनिएगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर directing a certain person to pay the certain amount to bearer of a instrument। इसमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, क्लियर कट लिखा होता है जी फलाना तारीख को मैं पैसे दे दूंगा जो बिल को होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे पैसे देने की बात की होती है। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी होती। इसमें ये नहीं लिख के देगा पैसे जी मैं आपको पैसे तब दूंगा जब मेरा काम कर दोगे। अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है तो बिल आपका इनवैलिड हो जाता है। देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन, क्लियर कट ऑर्डर लिखा होता है पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है भाई। और दूसरा, इसमें स्टैंप लगी होती है। इसे आप कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज कर सकते हैं। अगर कल को सामने वाली पार्टी पैसे देने से मना कर सकती है तो आप इस पर कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं इसमें। वन इज ड्रॉअर, अदर वन इज ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। Drawer means maker of a bill. A person who makes the bill is known as a drawer. Drawee means acceptor of a bill, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। Pay means holder of a bill, जो बिल को होल्ड करता है। Maker, acceptor and holder. Let's suppose A sold goods to B. ए ने बी को गुड्स बेचा। ए क्या करेगा, एक कागज लेगा, उस पर लिखेगा आई ऑर्डर टू पे अमाउंट टू दिस पर्सन। स्टैंप लगाएगा, बी के पास लेके जाएगा, बी डेट डालेगा, अमाउंट लिखेगा, नाम लिखेगा, साइन करके ए को वापस कर देगा। तो ए के लिए हो जाएगा बी आर और बी के लिए हो जाएगा बीपी, यानी बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। इसको पैसे मिलेंगे, ये पैसे चुकाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कौन बिल बनाता है, ए। उस पर लिखेगा, बी के पास लेके जाएगा, बी पढ़ के उस पर नाम लिख के साइन करके ए को दे देगा। तो ए के लिए होगा बी आर और बी के लिए होगा बीपी। डेट जिस दिन होगी उस दिन ए बी के पास जाएगा, बी को बिल देगा, उसे पैसे ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर होल्डर कौन है, मेकर भी ये है और पे भी यही है, क्योंकि बिल इसी के पास पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज ए ने बिल सी को दे दिया, क्योंकि बिल ट्रांसफरेबल होता है। बिल एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे पास जा सकता है। जैसे जब आप चेक किसी को देते हैं और चेक के ऊपर आपने नाम नहीं लिखा किसी का, तो चेक ट्रांसफर हो सकता है। आपने मुझे चेक दिया, मुझे किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने वो चेक उसको दे दिया। तो इस तरह से हम बिल ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल किसके पास आ गया इस वक्त, सी के पास। तो होल्डर कौन हो गया, सी। इस तरह से बिल नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉअर वो होता है जो बिल बनाता है, ड्रॉई वो होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है, और पे वो जो बिल को होल्ड करता है। ठीक है बेटा, इन्हीं की बुक में हमें जनरेटरी सीखनी है। और देयर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए।
एक और इसमें आता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट ये भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोमिसरी नोट में केवल दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज मेकर, वन इज मेकर एंड अदर वन इज पेई। एक मेकर होता है, एक पेई होता है। इसमें अगर देखें तो उल्टा बी बिल बनाता है, ए को देता है, ये फर्क है। बी खुद ही बिल बनाएगा, खुद लिखेगा उसमें आई प्रॉमिस टू पे अमाउंट टू दिस पर्सन। मैं वादा करता हूं जी फलाना तारीख को मैं उस बंदे को पैसे दे दूंगा। इसमें भी कंडीशन नहीं थी, इसमें भी कंडीशन नहीं होती, लेकिन इसको आप कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज नहीं कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें वर्ड यूज हुआ है प्रॉमिस। प्रॉमिस के पीछे आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिस नोट बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। इसे कौन बनाता है, जिससे पैसे लेने। इसे कौन बनाता है, जिससे पैसे देने। आगे बढ़ते हैं, बाकी थ्योरी है, डिफरेंसेस दे रखे हैं। हाँ, कुछ टर्म्स है जो मैं नए नए यूज करने इस चैप्टर के अंदर। ड्रॉइज मैंने समझा दिया आपको, पे बता दिया। टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है कि पीरियड, कितने दिन का बिल है, 15 दिन, 45 दिन, 20 दिन, 3 महीने, 4 महीने, जो पीरियड होता है उसे कहते हैं टर्म ऑफ बिल। फिर आता है ड्यू डेट। लेट सपोज मैंने 1 जुलाई का बिल बनाया और 3 महीने का बिल है, तो 3 महीने क्या डेट आएगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हम बोलेंगे ड्यू डेट। और हमेशा रूल है 3 दिन का ग्रेस देना होता है, 3 दिन की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। 3 डेज एक्स्ट्रा जोड़ेंगे इसमें तो हम बोलेंगे 4 अक्टूबर। दिस इज अ मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट वो होती है जिस दिन पैसे मिलेंगे। ड्यू डेट विदाउट ग्रेस, विदाउट ग्रेस को हम बोलते हैं ड्यू डेट। 3 दिन का ग्रेस देना ही होता है, कंपलसरी होता है डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कोई बच्चा छोटी क्लास में फेल हो रहा था, टीचर 2 नंबर ग्रेस देके पास कर देता है, ग्रेस मार्क्स। तो यहाँ पर भी हम डेज ऑफ ग्रेस देते हैं, 3 दिन की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है उसे, हमेशा रूल है। अब लेट सपोज 12 मई का बिल है, 3 महीने बाद, बताओ क्या डेट आएगी। 12 मई का बिल है, 3 महीने बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 12 अगस्त, 3 दिन जोड़ेंगे 15 अगस्त। 15 अगस्त तो छुट्टी होती है, तो कभी भी अगर नेशनल हॉलीडे वाला दिन आएगा तो एक दिन पीछे आ जाएंगे, हम लिखेंगे 14 अगस्त। 26 जनवरी को हम लिखेंगे 25 जनवरी। 2 अक्टूबर को हम लिखेंगे 1 अक्टूबर। तो अगर कोई नेशनल हॉलीडे वाला आएगा, एक दिन पीछे आ जाएंगे हम, ठीक है भाई। फिर होता है बिल एट साइट, बिल ऑन डिमांड। इसमें डेट नहीं लिखी होती, जिस दिन बिल दिखाएगा उस दिन पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली लोग डेट वाला ही प्रेफर करते हैं। डिस्काउंटिंग अ बिल, हाँ, जब कोई बिल आपके पास आता है और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन भी बैंक आपको देता है कि अगर आपके उसको बिल है और आपका बैंक में अकाउंट है तो आप बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हो। जैसे डिस्काउंट करने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास 5,000 का बिल है और आपको पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे, लेकिन पैसे की ज़रूरत आपको आ जाए। अब बिल लेके बैंक के पास जाइए, बैंक उसमें मान लो 300 रुपये काटेगा, आपको 4,700 रुपये दे देगा, और 3 महीने बाद बैंक का बंदा जाकर उस बंदे से पूरे 5,000 रुपये ले लेगा। बैंक ऐसी सर्विस भी देता है कि आपको समय से पहले बिल के डिस्काउंट करा के पैसे दिए जा सकते हैं। फिर आता है इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ट्रांसफर। जैसे मैंने आपको कहा बिल ए ने सी को दे दिया, तो बिल हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए वर्ड यूज होता है इंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट, ट्रांसफर करना। फिर आता है नोटिंग अ बिल। नोटिंग बिल होता है जब कोई बिल डिसऑनर्ड हो जाए, तब वहाँ पर आता है नोटिंग बिल। नोटिंग बिल मतलब नोटिंग चार्जेस। आप कोर्ट में जाएंगे, उस बंदे के खिलाफ नोटिस इशू कराएंगे, तो जो कोर्ट में जो बंदा बैठेगा उसे कहते हैं नोटिंग ऑफिसर। इस काम के लिए चार्जेस लेता है, उसे कहते हैं नोटिंग चार्जेस। चलिए अब थोड़ा सा जनरेटरीज देखते हैं किस टाइप से करनी होती है, कैसे करना होता है। इसमें डेज में ध्यान रखना, डेज भी हो सकते हैं, मंथ भी हो सकते हैं। जैसे अभी ये मान लो जुलाई था, ये 12 मई था, इसमें बोल देता है आपको कि 60 डेज, इंस्टेड ऑफ मंथ वो लिख के देगा 60 डेज। तो 60 डेज में क्या आएगा, 12 मई, तो 12 से 31 मई तक हो गए आपके 20 दिन। 12 से लेके 31 मई तक कितने दिन हो गए, 20 दिन। 20 दिन इधर हो गए,
12 के बाद आता है जून, जून हो गए 30, 20 30 50 दिन वहाँ हो गए। उसके बाद 10 जुलाई, ठीक है, और फिर 3 दिन का ग्रेस, 11 12 13, तो डेट आएगी मैच्योरिटी डेट 13 जुलाई। इस तरह से गिनना है, 12 मई से लेकर 31 जून तक, 31 मई तक 20 दिन हो गए। उसके बाद अरे 12 को भी गिनेंगे भाई, तभी तो 20 हुए। उसके बाद 30 जून, इधर हो गए 20, उधर हो गए 30, 50 दिन हो गए। 10 दिन ले लिए जुलाई से हमने, 10 जुलाई, 3 दिन का ग्रेस, तो 13 जुलाई आ गई मैच्योरिटी डेट। इस तरह से आपको डेज गिनने हैं। जब डेज की बात आएगी एक एक दिन गिनना है आपने, मंथ होगा स्ट्रेट डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन किस टाइप से करने होते हैं, हमें इन्हीं की बुक में जनरेटरी पास करनी होती है, ड्रॉ, ड्राई और इंडोसी अगर उसमें होता है। तो क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, कैसे करना होता है, छोटा सा डेमो ले रहे हैं। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो एक, ए सोल्ड गुड्स टू बी, A sold goods to B on 15 July 2015. A sold goods to B on 15 July 2015, 5,000. A drew bill on B लिखा, on maturity bill honored, on maturity bill honored। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से बच्चे, हमें बनानी ए और बी की बुक्स। ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। अब देखो बेटा जनरेटरी कैसे कैसे होंगी। अब ए ने बी को गुड्स बेचा, ए लिखेगा अपने में बी टू सेल, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, डेट आएगी 15 जुलाई। और ये बेच रहा है, वो खरीद रहा है, वो खरीदने की एंट्री पास करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, बीइंग गुड्स परचेज, डेट आएगी 15 जुलाई। चलिए, पहली एंट्री हो गई। अब ये उससे बिल ले रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, बी आर टू बी, बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम बी, और ये बिल दे रहा है तो ये लिखेगा अपने में ए टू बी पी, टू बिल्स पेबल, बीइंग बिल इशूड टू ए, ठीक है भाई। ये बिल दे रहा है, वो बिल दे रहा है, ये ले रहा है, इसका बिल आ रहा है बी आर डेबिट, उसके बाद बिल जा रहा है क्रेडिट। अब 3 महीने बाद बिल ऑनर हो गया, तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, पैसा आ गया, बिल चला गया, बीइंग बिल ऑनर्ड, डेट आएगी बेटा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 18 अक्टूबर, यहाँ सेम डेट लेके चलेंगे, यहाँ पर आएगा बीपी टू कैश, बीइंग बिल ऑनर्ड। इस तरह से जनरेटरी करनी है बेटा, ठीक है भाई। गुड्स बेचा, बिल लिया, बिल ऑनर हुआ, गुड्स खरीदा, बिल दिया, बिल ऑनर किया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000 रुपीज, हरी सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000 रुपीज विथ IGST 12%, IGST 12%। Hari drew bill on Mohan for 10,000 and balance through a check. Hari drew bill on Mohan for 10,000 and balance through a check. Hari discounted bill with the bank. Hari discounted bill with the bank 6% per annum. On maturity,
आफ्टर 3 month बिल ऑनर्ड, ऑन मैच्योरिटी आफ्टर 3 month बिल ऑनर्ड। अब देखो बच्चे कैसे होगा, क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ हरी, इन द बुक्स ऑफ हरी, हरी ने गुड्स बेचा मोहन को, एंट्री पास होगी बेटा, मोहन टू सेल टू आउटपुट IGST, GST भी आएगा तो आपको कंसीडर करना है बेटा, नरेशन हो जाएगी वही, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन विद IGST। डेट आएगी, डेट नहीं है, डेट नहीं तो नहीं लिखनी है, अगर डेट नहीं है इग्नोर कर दीजिए, आप डेट मत लिखिए। अब वो हमें चेक दे रहा है और बिल दे रहा है, तो चेक के लिए क्या लिखेंगे, बैंक BR टू बी टू मोहन, 1200 का चेक दिया, 10,000 का बिल दिया, ठीक। अगर हम हरी की मोहन की बुक की बात करें तो मोहन की बुक में क्या एंट्री होगी, इन द बुक्स ऑफ मोहन, मोहन लिखेगा अपने में परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST टू हरी, फिर हरी टू बैंक टू BP, हरी टू बैंक टू BP, 11,200, 10,000, 1200। अब हरी ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट कराने की जनरेटरी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। 10,000 पे डिस्काउंट काटा उसने 6% 3 महीने के लिए, काटो भाई 150, ठीक। अब एक बात बताओ, मैच्योरिटी वाले दिन जब बिल ऑनर होगा तो पैसा हरी को मिलेगा बैंक को मिलेगा, सोचो भाई, यहां पर हरी ने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो हरी को तो पैसे मिल गए, पैसे कहां से मिले, बैंक से मिले, तो मैच्योरिटी दिन पैसा कौन उठाएगा, ऑब्वियसली बैंक को मिलेगा। भाई हरी के पास तो बिल है ही नहीं, बिल जिसके पास होता है उसको पैसे मिलते हैं हमेशा, ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो होल्डर होता है उसी को पैसे मिलते हैं। होल्डर कौन है यहाँ पर, बैंक, तो पैसे किसको मिलेंगे, बैंक। किसकी बुक में एंट्री होगी, बैंक की, हमारा काम खत्म, हमारा रोल इतनी इतनी एंट्री होगी। हाँ, इसकी बुक में एंट्री क्या होगी, BP टू कैश, BP टू कैश। हमेशा ध्यान रखना, जिसके पास बिल होता है उसी की बुक में एंट्री करनी होती है, जो होल्डर होता है उसी बुक में जनरेट की जाती है। तो मैंने आपको सिर्फ 2 केस सिखा दिए। पहला सिंपल, जब बिल हमारे पास होता है तो हम उसकी एंट्री ये करते हैं, जब बिल बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं उसकी एंट्री ये बनती है, ठीक है भाई। इसके अलावा 2 केस और बनते हैं, इसको कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करो, आराम से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उतारने के लिए क्या करना है, अपने वीडियो को पॉज करो, आराम से कॉपी कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो सुनील drew a bill on Anil, Sunil drew a bill on Anil for 3 months, 6,000. Sunil drew bill on Anil 6,000 for 3 months. Sunil endorsed bill to Nikhil. Sunil endorsed bill to Nikhil on maturity, bill honored, on maturity bill honored, ठीक है। डेट डालो पर 1 जुलाई 2015। अब देखो बेटा कैसे कैसे होगा, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गई। पहली सुनील, दूसरी अनिल, और तीसरा निखिल। अब देखिए जनरेटरी कैसे कैसे होंगी। हाँ जी, सुनील, इस बार गुड्स बेचने की बात नहीं की, ध्यान दें, सेल का जिक्र नहीं हुआ है तो सेल की एंट्री में करनी नहीं है, सीधे क्वेश्चन बिल से स्टार्ट होगा। BR टू अनिल, मुद्दे की बात, डेट डालेंगे 1 जुलाई 2015, 6,000।
और ये लिखेगा अपने में सुनील टू बीपी, ये बिल दे रहा है सुनील टू बीपी, डेट 1 जुलाई। ठीक, देन सुनील इंडोज बिल टू निखिल, सुनील ने बिल उठा के निखिल को दे दिया। अब एंट्री मिलेगी निखिल टू बी आर, इसने बिल निखिल को दे दिया, बिल निखिल के पास आ गया। निखिल लिखेगा अपने में बी आर टू सुनील, बी आर टू सुनील, अब मैच्योरिटी वाले दिन बिल किसके पास है? निखिल के पास है। पैसे किसको मिलेंगे? निखिल। किसकी बुक में एंट्री होगी? निखिल। क्या एंट्री होगी? कैश टू बी आर, कैश टू बी आर। डेट आएगी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 अक्टूबर। और यहाँ पे हम सेम डेट मानेंगे 1 जुलाई। यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बिल जिसके पास होता है उसी को पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं करना हमने यहाँ पर, खत्म। इसकी बुक में एंट्री होगी बीपी टू कैश, बीपी टू कैश। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल किसके पास है, कौन होल्डर है, किसकी बुक में एंट्री करनी, किसकी में नहीं करनी। थोड़ा सा लॉजिक है ना, सोचो भाई, ये इसको बिल मिला, बिल इसने इसको दे दिया, तो इसका रूल खत्म हो गया ना, बिल तो इसके पास आ गया, पैसे इसको मिलेंगे। जो होल्डर होता है उसी को पैसे मिलते हैं हमेशा, उसी की बुक में एंट्री होती है। ठीक है भाई, पहला केस सिंपल था, दूसरा डिस्काउंट कराने का था, तीसरा इंडोर्स करने का था। ठीक है, क्लियर है? इसे कॉपी कर लो। बाकी 1 से लेके क्वेश्चन ट्राई कर लेना बेटा आप 10 तक। जो डाउट आएगा मुझसे आप पर्सनल व्हाट्सएप पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9811419806। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल है, व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।